51 और वचन 1। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को क्षमा कर या मिटा दे। ओके, जो परमेश्वर हमारी क्षमा को, हमारे पापों को क्षमा करता है, हमारे अपराधों को मिटा देता हमेशा के लिए, और उसकी करुणा से हमारे ऊपर अनुग्रह किया है। और यह अनुग्रह संपूर्ण अनुग्रह है, और इस अनुग्रह के द्वारा हम उसकी आराधना कर रहे हैं। आज यहाँ पर उपस्थित है, वो जीवित परमेश्वर है, तो इसीलिए आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें, ठीक है ना, और उसकी आराधना करें और उदास होकर करने का नहीं, जोश के साथ, दिल से, सच्चे मन से। ओके, आमीन, हालेलुया। मेरा यीशु है कमाल का, 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 उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई
पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते तो अनंत काल की योजना में तो हमें बुलाया, तो हमें भरपूरी खुशी, शांति और आनंद दिया। तेरे अनुग्रह धन्यवाद देते प्रभु, हर एक चीज को तू उपलब्ध कराया। आज हम किस प्रकार से उन उपलब्धियों को प्राप्त कर सके, ये हमारी जिम्मेदारी। प्रभु हम धन्यवाद देते तेरे क्रूस के लिए, धन्यवाद देते उस लहू के लिए, धन्यवाद देते पिता आपने तीसरे दिन मरे हुए से जीव। प्रभु यीशु तेरे बदौलत आज हमें छुटकारा मिला, तेरे कारण आज हम शैतान से अलग है, तेरे कारण आज हम उन बुराइयों से अलग होकर तेरे पवित्र स्थान में आज तेरी आराधना करते। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद करते पिता। Yes,
पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु। जीवित परमेश्वर धन्यवाद तेरे नाम से, तेरे लहू से, तेरे बलिदान से हमें छुटकारा, अनंत जीवन, शांति आपके साथ में मिला। आपकी समानता में हम फिर से आ गए। प्रभु हम धन्यवाद देते, अभिषेक करो इस सभा से, तेरी दया और कृपा के अनुसार को बुलाएंगे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज कम्युनियन सभा है। कम्युनियन का मतलब आप समझ सकते प्रभु भोज है। ओके, उन्हीं लोग ले सकते हैं जो परमेश्वर पे पूर्ण रूप से समर्पित हो, उसको पीछे चल रहे हो और आप संपूर्ण रूप से फॉलोअर परमेश्वर, ठीक है, आप वही ले सकते हैं। अगर आप कभी लिए नहीं तो आप जानकारी ले सकते हैं, इसके बारे में देख सकते हैं किस तरह लिया जाता है, क्यों लिया जाता है, उसके बारे में आप जान सकते हैं। ओके, और दूसरी बात है कि ये वही लोग जो परिपक्वता में और परमेश्वर की स्मरण के लिए हम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो इस धरती पर आए और हम सभी लोगों के लिए जो त्यागपूर्वक क्रूस पर बलिदान हुआ, जाने से पहले चेलों के साथ उन्होंने प्रभु भोज किया। और ये प्रभु भोज का मकसद कि हम पेट भर के खाना नहीं है, बस यीशु की क्रूस पर जो अपने शरीर का बलिदान करना और अपने पवित्र लहू को बहाना, ये सारे एक प्रतीक है। आज जो हम दाखरस और रोटी लेते हैं, उसको स्मरण करके ये सारी चीज़ें हम करते हैं, ताकि हम परमेश्वर की यीशु मसीह की बलिदान को याद करें और उसके दुख और उसके कष्ट को याद करके हम उसमें और मजबूती के साथ बढ़ सकें। ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और इसके बाद जब देंगे बांटेंगे तो आप दे सकते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्य है वे जिनकी अपराध क्षमा किए गए। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, जो आज नम्रता पूर्वक अपनी अपराध को स्वीकार करके तेरे पास आते हैं। तू उन्हें क्षमा करता है, तू उन्हें नया जीवन देता है, तू उन्हें संपूर्ण रूप से छुटकारा और सिद्धता देता है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस प्रभु भोज को तेरे चरणों पर रखते, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार प्रभु भाई जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रत्येक हृदय आत्मा को प्रभु तेरे वचनों में, तेरे राज्य में, तेरी संगति में, तेरे मार्ग में अगुवाई करते हैं। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास के साथ एक ग्रहण करते हैं प्रभु यीशु कि तू हमारे लिए क्रूस पर अपने देह को बलिदान करके उसी को याद करके आज हमें स्वीकार करते हैं। तूने लहू बहाया, अपना पवित्र लहू, ताकि हमारी प्राणों को बचा सके, छुटकारा मिल सके शैतान से, बुराई से, संसार से, मौत से। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अधिकांश 96 जैसे इस वचन में लिखा है कि यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ।
तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि यहाँ पर वचन लिखा है कि जो महिमा हमें उसकी महिमा करनी है परमेश्वर की, और उसमें जो भेंट जो हम लाते हैं, दान लाते हैं, वो परमेश्वर के आंगनों में, भवन में लाना है उसके। हमें कलीसिया में जो भेंट हमारी दशमांश जो हम देते हैं वो हमें देना है, और परमेश्वर के हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचनों पर भरोसा रखना है, क्योंकि हमें हमारा जो आशा है हमारी वो धन पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि हमारी आशा धन पर होती है तो हम भेंट नहीं दे पाएंगे, या फिर मन में शंका होती है तो विश्वास होता है। तो इसीलिए जब भी हम भेंट दें तो कोई भी शंका ना हो हमारे मन में, जैसा कि पहला तीमुथियुस 6:17 में कहता है कि हमारी आशा धन पर नहीं परंतु परमेश्वर के ऊपर होनी चाहिए। तो जब भी हम दे भेंट तो सिर्फ और सिर्फ हमें परमेश्वर के बारे में सोचना है, परमेश्वर के ऊपर अपनी आशा रखनी है, और धन के ऊपर नहीं या किसी और चीज़ वस्तु के ऊपर नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचनों के प्रति और उसके राज्य के प्रति। जैसा आप कंगाल विधवा के बारे में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार उसका हृदय था, उसका विश्वास परमेश्वर के प्रति किस प्रकार था, तो उसी प्रकार हमारा भी होना चाहिए। जैसा उसने दिया बिना किसी संकोच के, उसी प्रकार से हमें भी भेंट देना है परमेश्वर को। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर आज के इस दिन के समय के लिए पिता। प्रार्थना करते हैं पिता, हमारी आशा यीशु मसीह आप पर हो पिता। प्रार्थना करते हैं पिता, धन पर ना हो यीशु मसीह, सिर्फ और सिर्फ हम आप पर लेकिन करें पिता। प्रार्थना करते हैं पिता, आने वाले समय को आपके चरणों में रखते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
क्षमा कर तूने नया जीवन मुझे दे दिया मेरे दोष को मिटा कर तूने मुझे धन्य कर दिया ओके, हम लोग आज बात करेंगे क्रूस की 3 बातें। ठीक है, क्रूस की बातें आज थोड़ा हम लोग बात करेंगे। क्रूस की 3 बातें। थोड़ा प्रार्थना करते हैं, हम लोग खड़े हो जाएंगे थोड़ी समय के लिए, आधा घंटे के लिए खड़े हो जाएंगे। नहीं मजाक कर रहा हूँ, आप लोग आधे घंटे के खड़े हो। ओके, आप कहिए अपनी पड़ोसी से कि परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। हाथ ना मिलाए क्योंकि वायरस चल रहा है। ओके, कह दिए पड़ोसी से, हो गया। ओके, आप स्वयं प्रार्थना करिए 1 मिनट के लिए या 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए प्रार्थना करिए। आप खुद व्यक्तिगत जीवन, परमेश्वर इस वचन से आज मुझे बात करो ना, और मेरे जीवन को तेरे राज्य में एक जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करो कि मुझे समझ दे। ठीक है, प्रार्थना करिए। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, तेरे लोग तुझसे प्यार करते हैं प्रभु। तू प्रकाशन दे, प्रेरणा दे और तू अगुवाई कर। तेरे राज्य में एक जिम्मेदारी, एक समझदार सदस्य बनकर तेरे राज्य और तेरे सुसमाचार की मजबूती के साथ लोगों के प्राणों को बचाने के लिए इस्तेमाल कर सके। प्रभु, ये हमारी ताकत नहीं है, बल्कि ये आपकी ताकत है, आपकी योजना है। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक कर इस सभा
हृदय को स्पर्श कर मन और विचारों में प्रभु आपकी सोच विचार में भर देकर धन्यवाद देते। आप हम लोग इस वचन के द्वारा बात कर रहे हैं, हम सुनना चाहते हैं। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आप सब लोग बैठ सकते हैं। और आज का संदेश क्या है? क्रूस की 3 बातें। ठीक है, क्रूस की 3 बातें हम लोग देखेंगे। क्रूस की 3 बातें, उससे पहले कुछ बातें ध्यान दीजिए। ठीक है, ज्ञान ना होने से हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। तो टीचर ने स्कूल में क्लास स्टूडेंट से पूछा कि अकबर कहाँ से कहाँ, कब से कहाँ तक शासन किया। एक स्टूडेंट बड़ी तेजी से हाथ ऊपर किए और कहा कि सर 10 पेज से लेकर 14 पेज तक। तो कभी कभी ज्ञान ना होने से हम लोग ऐसा कह सकते हैं, समझ रहे? तो इसीलिए सावधान रहिए। ओके, क्रूस की 3 बातें। क्रूस आज हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल, क्रूस और लहू अगर ना हो बाइबल में तो फिर मजा नहीं आता। बाइबल के क्रूस और लहू केंद्र है। ओके, जिसने कभी पाप को नहीं जाना था, जिसने कभी पाप को नहीं जाना था, वह हमारे खातिर पाप बन गया ताकि उसमें हम परमेश्वर की धार्मिकता बन सके। सोचिए कि जो इंसान कभी पाप के विषय में नहीं जानता वो पापी बन गया, वो पाप बन गया। इसलिए कि आप पर में परमेश्वर की धार्मिकता की प्राप्त है। 3 वचन देखिए, गलतियों का 3 अध्याय वचन 13। मसीह ने हमारे लिए श्रापित बना व्यवस्था के हिसाब से आपको मुझे छुड़ाया। ओके, यीशु मसीह जब क्रूस पर था, मरकुस के 15:34 में कहता है, तीसरे पहर के समय यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तू मुझे क्यों छोड़ दिया। जिसका अर्थ होता है, सोचिए 2 कुरिन्थियों 5:21 में जो पाप में अज्ञात था उसी का उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर की लोगों के प्रति कार्य है। क्रूस पर उसे पाप बना दिया गया, परमेश्वर ने उसे त्याग दिया। पाप बना दिया गया, जो निष्पाप था, परमेश्वर ने उसको त्याग दिया। अर्थात वह परमेश्वर का त्यागा हुआ था, परमेश्वर का त्यागा हुआ था। उसने उस दंड को उठा लिया जिसकी उसे जरूरत भी नहीं थी, वही दंड उसने उठा लिया। उसको वो दंड की जरूरत नहीं था, फिर भी उसने वो दंड उठा लिया। समझ रहे हैं? अगर उसने अपने देह में पाप को उठाने के द्वारा एक ऐसा बोलते कि मूल्य निर्धारित कर दिया जिसे उससे कभी जरूरत ही नहीं थी, उसको उसका कोई मूल्य की जरूरत ही नहीं था, तो फिर ये निर्धारित किया हुआ मूल्य किसको जरूरत थी? जो पाप में है। उसने वो मूल्य दिखाया कि कितना कीमत है पाप से प्रायश्चित होने के लिए, खूबसूरती से दिखाया और निर्धारित किया। आज अंधकार की गहराइयों में होकर उसने वो कार्य को पूर्ण किया।
और हम देख सकते हैं उसे कोई व्यक्ति कभी नहीं जान पाएगा। कई बार हम लोग प्रयास करते हैं, बहुत लोग इसके बारे में, कि परमेश्वर ने क्रूस पर अपने बेटे को मरने के लिए क्यों भेजा, यीशु मसीह आप और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान क्यों हुआ, लहू क्यों बहाया। बहुत लोग प्रयास कर रहे समझने के लिए, इसका रहस्य, इसको जानने के लिए, पर कई बार रहस्य ही रह गया लोगों के जीवन में और लोकता नहीं होगा। समझ रहे? मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, उसने क्रूस पर अपनी देह में मेरे पापों को उठा लिया ना। एक ही बात है, उसने क्रूस पर मेरे पापों अपनी देह में उठा लिया। आप सोचिए थोड़ी समय, आप निराश हो, चारों तरफ से चिंतित हो, परेशान हो, और सब चीजों का एक ही उपाय था, पैसा। अगर आपको किसी ने आपके मुताबिक उतने पैसा दे देता है तो आप क्या इन सारी चीजों से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा? प्राप्त तो नहीं होगा छुटकारा, परंतु कुछ आश्वासन मिल जाए ना, कुछ चिंताओं में से हम छूट जाएंगे। तो कभी कभी अगर ऐसे परिस्थिति में आपको कोई मदद करता है तो आप कितनी खुशी होती है, हम बहुत खुशी हो जाते हैं। एक इंसान है, उनको खाने के लिए तकलीफ है, कोई अगर उनके घर में भोजन पहुंचा देता है तो वो खुशी से भर जाता है। एक लड़का बचपन से आशा रखता है कि मेरे जन्मदिन में मेरे माता पिता कुछ मुझे ये चीज देंगे, उसी हिसाब से वो आशा रखा, बनाए रखता, और जब उसका जन्मदिन में वो चीज मिलता है तो खुशी से झूम उठता है ना। और परमेश्वर आपको मुझे पापों से छुड़ाए, अपने बेटे को कुर्बान कर दो। आज आप और मेरे पाप माफ हो गए, हमें नया जीवन मिल गया। क्या हम झूमते हैं? क्या हम नाचते हैं? क्या हम उस आश्वासन को प्राप्त किए हैं? हमें सोचना चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए कितना महान काम किया। वह वहां लटक गया जहां मुझे लटकना था। करेक्ट? नरक की जिस पीड़ा को मुझे सहना था उसने सह लिया। हम लोग गाना में अभी देख रहे थे, मेरे रोंगटे खड़े हो रहा है जब मैं गाना सुन रहा था, सारे गीतों में ना। वो पुरोहितों को वर्ष में एक बार परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने की जरूरत नहीं थी, आज नहीं है। बलिदान पूर्ण हो गया, संपूर्ण। आज किसी को परम पवित्र स्थान में जाने की जरूरत नहीं। एक ही चीज, नम्र बनो, घुटने पे आओ, यीशु का नाम लो, परम पवित्र स्थान में प्रवेश करो। ये पूर्ण कार्य, ये परमेश्वर की पूर्ण कार्य है। पूर्ण अर्थात अंतिम बलिदान चढ़ा दिया गया। छुटकारे अर्थात उद्धार की आधारशिला डाल दी गई। सभी अपराधी पापियों को सिर्फ पुत्र में विश्वास करने से क्षमा और नया जीवन मिलता है। कितना सरल, कितना आसान है। इस चीज को लोग बोलते हैं कि अपनी जरूरतों से ज्यादा चीजों को ढूंढते हैं, परंतु जो चीज परमेश्वर उनके जीवन में देना चाहता उसको नहीं चाहते। आज हर कोई इंसान को सिर्फ पुत्र के नाम पर एक विश्वास की जरूरत है और कुछ नहीं। सब कुछ यीशु ने कर दिया, आपको मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ कर दिया। सिर्फ आज एक विश्वास की जरूरत है, और वही चीज इंसान नहीं कर पा रहा, वही चीज इंसान नहीं कर पा रहा। अगर वो कर लेता है, उन्हें परमेश्वर की शांति या परमेश्वर से शांति प्राप्त हो जाती है और नया जीवन मिल जाता है।
परमेश्वर से मेल मिलाप हो जाता है। परमेश्वर ने कहा ना यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उसके नाम पर विश्वास करे वो नष्ट नहीं हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्रूस के 3 बातें, मैं मसीह के क्रूस में 3 बातें देखता हूं। सबसे पहली बात, मनुष्य के पाप की गहराई का एक विवरण है। मनुष्य की पाप की एक गहराई का एक विवरण है। उस दिन यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए लोगों पर आरोप मत लगाओ। हम लोग कई बार क्रूस पर, ये लोग कैसा ना, दिल कैसा इनका, यीशु को कैसे बेरहम से क्रूस पर चढ़ा दिए। कई बार लोग सोचते हैं, पिक्चर देखते हैं, लोग सोचते हैं कैसा लोग है, इनका कोई दर्द नहीं, कुछ दया नहीं, कुछ इनका तरस नहीं है ना, इतना बेरहम से चढ़ा रहे। सोचिए, इसलिए बहुत जरूरी है आपको मुझे समझना, आप और मैं दोषी हैं। वो लोग ही नहीं बल्कि आप और मैं भी दोषी। लोगों ने अथवा रोमी सैनिकों ने क्रूस पर नहीं चढ़ाया था यीशु मसीह को। मेरे और आपके पापों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। मेरे और आपके पापों ने उसे स्वेच्छा पूर्वक इस मृत्यु को स्वीकार करने के लिए विवश किया। उसने खुद इस मृत्यु को लेने के लिए विवश हो आप और मुझे, मेरे पापों को माफ करने के लिए। दूसरी बात, मैं क्रूस पर परमेश्वर के आत्मा विभोर करने वाले प्रेम को देखता हूं। परमेश्वर का प्रेम है ना। अगर आपको कभी परमेश्वर के प्रेम पर संदेह होता है तो एक गहरी सांस लीजिए और क्रूस की तरफ देखिए। आपको क्या दिखता है? परमेश्वर का प्यार। क्रूस परमेश्वर के प्रेम की अभिव्यक्ति दिखाई देता है। तीसरी बात, क्रूस में ही उद्धार का एकमात्र मार्ग उपलब्ध है और कहीं पर नहीं। क्रूस पर मैं बाइबल के पास बहुत ज्ञान है पर मेरे पास क्रूस नहीं। क्रूस का मतलब त्याग, क्रूस का मतलब जानते हैं संपूर्ण रूप से परमेश्वर पे भरोसा करना। संपूर्ण रूप से मेरी प्राथमिकता नहीं है। मेरी प्राथमिकता परमेश्वर की राज्य है। समझ रहे हैं? संपूर्ण रूप से। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी व्यक्ति पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14:6 में क्रूस के मसीह के साथ अपनी निजी समानता करने के अतिरिक्त पाप और नरक से बचाने की दूसरा कोई रास्ता नहीं, दूसरा कोई विकल्प नहीं, दूसरा कोई संभावना नहीं। आप और मैं जब क्रूस के पास आते हैं, हमारी समानता एक हो जाता परमेश्वर के साथ। वही समानता जो परमेश्वर ने इंसान को बनाया तभी कहा था, हम इंसान को बनाएंगे अपनी समानता, अपनी स्वरूप के द्वारा उनको बनाएंगे। और क्रूस के द्वारा हम परमेश्वर के साथ फिर से उसी समानता में आ जाते हैं। आपका स्थान लेने की जरूरत थी किसको? यीशु को। मनुष्य इस बारे में बात करना नहीं चाहता है। बहुत लोग क्रूस के बारे में बात नहीं करते हैं। वे इसके बारे में सुनना पसंद नहीं करते क्योंकि यह बात उनके घमंड को चोट पहुंचाती है। लोगों की जो घमंड को जो चोट पहुंचाती है, इसीलिए वो लोग सुनना पसंद नहीं करते। ओके, ये 3 बातें क्रूस में हम देखते हैं। पाप की गहराई का, परमेश्वर के प्रेम और उद्धार का एकमात्र मार्ग क्रूस पर हमें दिखता है। ओके, इब्रानी का 9:22 में एक वचन कहता, कोई पढ़ेंगे एक जन? इब्रानी का 9:22, बिना लहू बहाए
पाप की क्षमा नहीं होती। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रिय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। ओके, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। लहू की मांग क्यों करता है? लहू की मांग क्यों करता है? आज मसीह के द्वारा क्रूस पर लहू बहाने की धारणा प्रचार संदेश या कलीसियाओं में बहुत कम प्रीचिंग किया जाता है, सुनाया जाता है लहू के बारे में। लोग कहते हैं कि वहां पर कोई अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, उनको लहू के बारे में बताएंगे तो वो कलीसिया छोड़ देंगे। मुझे उससे कोई मतलब नहीं कौन कलीसिया छोड़ेगा, कौन कलीसिया में बनेगा। वो परमेश्वर की सच्चे पवित्र आत्मा लोगों के दिलों को जानता है, लोगों के विचार को जानता है। लहू अगर मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लहू के उपदेश या लहू की सिद्धांत के बारे में या पाप की सिद्धांत के बारे में, सिर्फ मैं आशीष और चंगाई के बारे में शेयर करता हूँ, तो मेरा कलीसिया ड्राई है, सूखा है। लहू बाइबल का केंद्र है और लहू के बिना पापों की क्षमा नहीं, पाप की क्षमा नहीं। लोगों के सिद्धांत के अनुसार मुझे नहीं जीना, मुझे परमेश्वर की सिद्धांत को समझना है। परमेश्वर क्या हमसे चाहता है और किस तरह से वो हमारे लिए काम करता है। एक बार अस्पताल में एक पेपर मुड़ा हुआ पड़ा, उसमें लहू लिखा हुआ। तो अभी क्या मसीह लोग होते जो लहू शब्द उनको मिलता तो बोलते कोई पर्चा वर्चा होगा, कोई फेंक दिया होगा मुंह। तो उठा के देखते हैं तो वहां पर लिखा था कि रक्त बलिदान ना, लहू का बलिदान जीवन का जीवन देता है, ऐसा कुछ लिखा था। ठीक है, तो वो रक्तदान के बारे में वो पेपर था। अस्पताल में एक रोगी को लहू एक ऐसा चीज है जीवन और मृत्यु का अंतर लाता है। एक रोगी में लहू जीवन और मृत्यु का अंतर लाता है। कहते कि लहू स्थिर रहता है, रक्त जीवन का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि ले व्यवस्था में लिखा गया है। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित होता है। 17 का 11 वचन, ले व्यवस्था 17:11 में। इसीलिए संपूर्ण पुराना नियम रक्त बलिदान पाया जाता है। हमेशा देखें रक्त बलिदान पुराना नियम जो मसीह के सिद्ध बलिदान का एक प्रतीक है। समझ रहे हैं? समझ पा रहे हैं क्या? नहीं नींद आ रहा है? मैं जल्दी खत्म करूंगा, ठीक है। लहू के 5 बातें आप ध्यान दीजिए। लहू कितना मूल्यवान है हमारे लिए, कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, कितना जरूरी है हमारे लिए। सबसे पहली बात हम देखते हैं, यह छुटकारा दिलाता है। समझ रहे हैं? पहला पत्रस 1:18-19 वचन में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उसमें तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। समझ रहे? कर धर्म पूर्वजों की परंपरा खारिज कर दी, कुछ भी नहीं चाहिए। कितने भी कोई परंपरा कर ले, मुक्ति नहीं मिल सकती, मोक्ष नहीं मिल सकती, परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और निष्कलंक निर्दोष मेमने का लहू के द्वारा हमारा छुटकारा होगा।
आप कौन सी कैटेगरी में हो, आप कौन सी धर्म की हो, आप कौन सी जात की हो, उससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जात, धर्म, परंपरा इस धरती का है, सारी चीजें हमारे बाप दादाओं से चलते आ रहे। वो गलत किए, आप और मैं भी गलत कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे वो है क्या चीज, परंतु परमेश्वर प्रेरणा देता है इंसान और प्रभु यीशु मसीह वो प्रेरणा है जो मनुष्य जाति के लिए स्वयं बलिदान अपनी पवित्र लहू बहाए, जिसे हर एक पीढ़ी, हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक लोगों के लिए छुटकारा था, द्वार खोली। अब जो कोई भी यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जो कोई भी कैसा भी हो, जो यीशु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। हमें ना केवल शैतान के हाथों से छुड़ाया गया, परंतु उस व्यवस्था के हाथों से भी छुड़ाया गया है जिसे परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से अपने लोगों को सौंपा। व्यवस्था से भी छुड़ाया। व्यवस्था क्या करता है? दोष लगाता है। समझ रहे? व्यवस्था दोष लगाता है। क्रूस पर मसीह की मृत्यु मुझे व्यवस्था की अधीनता से बाहर निकाल लाता है। व्यवस्था की अधीनता से मुझे बाहर लाता। व्यवस्था दोषी ठहराती है, जबकि मसीह ने प्रत्येक दावा को संतुष्ट और पूर्ण किया। परमेश्वर के हर एक दावा को वो पूर्ण किया। दूसरी बात, यह हमें निकट लाता है। क्या? परमेश्वर की लहू, यीशु की लहू हमें निकट लाता है। किसकी निकट? इफिसियों का 2 अध्याय वचन 13। पर आप मसीह यीशु में, तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। पवित्र परमेश्वर से हम बहुत दूर थे, यीशु मसीह से हम बहुत दूर थे, परमेश्वर की आध्यात्मिक चीजों से हम दूर थे, पाप के कारण। जानते हैं दूर कैसे हुए? जानते दूर कैसे हुए? नहीं जानते? आदम की बगीचे के बारे में सोचिए। जिस जगह पे इंसान और परमेश्वर एक साथ रहा करते थे, परमेश्वर निर्धारित समय पर आता था, आदम से बातें करता, इंकरेज करता था, पाप के कारण दूर हुए, उल्लंघन के कारण दूर हुए, ना मानने के कारण दूर हुए, तोड़ने के कारण दूर हुए। क्या तोड़े? नियम। कई बार आप और मैं भी तोड़ते बहुत सारी चीजें। इजराइल जैसा परदेश में था, हमारे पास कोई आशा नहीं था। हम भी उसी तरह परदेश में संसार में पड़े हुए थे और हमारे पास कोई आशा नहीं था, और हम परमेश्वर के बिना इस संसार में, बिना परमेश्वर के हम संसार में जी रहे थे। बिना परमेश्वर के प्रतिज्ञा की वचनों से अपरिचित यीशु मसीह हमें परमेश्वर के समीप लाया, स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया ताकि आपको मुझे परमेश्वर के करीब ला सके। आज हम घर छोड़ के कलीसिया नहीं आ पाते, आज हम घर छोड़ के किसी परिवार को इंकरेज करने नहीं जा पाते, आज हम परमेश्वर की वचनों को रात दिन पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं हो पाता है। परमेश्वर यीशु मसीह आपको परमेश्वर के पास ले जाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, जिस लहू के कारण आप और मैं परमेश्वर के करीब हो गए ना। ये परमेश्वर की अच्छा सिद्धांत है। इसीलिए कहता है कि रोमियो का 8:1 में, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो कोई भी यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। यूहन्ना का 3 अध्याय वचन 18 में, जो यीशु पर विश्वास करता है वो दंडित नहीं होंगे, जो यीशु पर विश्वास नहीं करता वो दंडित हो चुका है। सोच रहे? छुटकारा पाए हुए पापी को सर्वसाधारण
सामर्थ्य परमेश्वर के न्याय अर्थात दंड का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा, कभी भी नहीं। हर एक जो विश्वास करते हैं परमेश्वर के सामने दंड का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। कितना अच्छा है, कितना अच्छा है ना। मैं दंड से आजाद देखता हूँ, आज कोई दंड नहीं। आज अगर मैं इसको उठाता हूँ, परमेश्वर बाइबल को ऐसा नहीं उठाना, इसको पढ़ना और परमेश्वर को दिल से मन से उठाना और वचन को समझना, रोज वचन को पढ़ना, तो वाकई में आप सुरक्षित रहेंगे। समझ रहे हैं? आप बहुत करीब रहेंगे परमेश्वर। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनता नहीं। क्यों सुनेगा आपकी प्रार्थना परमेश्वर? क्यों सुनेगा? आप परमेश्वर के लिए करते क्या है? जो परमेश्वर ने किया उसको समझते हैं? जो परमेश्वर करना चाहता कभी करने देते हैं? परमेश्वर की योजना को समझते हैं? सुसमाचार क्या चीज है? प्राणों को बचाना मतलब क्या है? मैं बच गया, खत्म, बाकी कोई बचे या ना बचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रभु, बस। नहीं, ये स्वार्थी जीवन ना जिए, कट्टरपंथी जीवन ना जिए। परमेश्वर की दया को स्मरण करो और उसके अनुसार करो। मसीह ने उसके दंड को पहले से खुद अपने ऊपर ले लिया। हर एक इंसान का दंड खुद यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। तीसरी बात, यह शांति स्थापित करता है। परमेश्वर यीशु मसीह की पवित्र लहू क्या स्थापित करता है? शांति स्थापित करता है। कुलुस्सियों का पहला अध्याय वचन 20, कोई पढ़ेगा? कुलुस्सियों का पहला अध्याय वचन 20। जोर से कोई पढ़िए। मिला? और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हों चाहे स्वर्ग में की। ओके, जब तक संसार शांति को यीशु मसीह की क्रूस में प्राप्त नहीं करता है तब तक शांति को कभी नहीं पाएगा या जानेगा। क्रूस के द्वारा ही हम शांति को प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है आपको मुझे समझना। समझ रहे हैं? शांति का रहस्य है परमेश्वर के साथ शांति। शांति का रहस्य है परमेश्वर के साथ शांति। शांति का रहस्य क्रूस, शांति का रहस्य लहू। क्रूस के बिना परमेश्वर की शांति कभी हम जान नहीं पाएंगे और ना इस संसार में कभी शांति हो पाएगा। चौथी बात, यह निर्दोष साबित करता है या निर्दोष ठहराता है। यीशु मसीह का लहू निर्दोष साबित करता है या निर्दोष ठहराता है। रोमियो का 5:9। इसीलिए जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके क्रोध से क्यों ना बचे? परमेश्वर के क्रोध से भी बचेंगे। क्रोध किसके लिए है? पापियों के, अपराधियों के लिए, जो लोग परमेश्वर की उद्धार को जानने के बावजूद भी उस प्रकार के जीवन नहीं जीते। इसीलिए जबकि हम अब उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे तो उसके क्रोध से क्यों ना बचे। यह परमेश्वर को समक्ष लोगों की प्रस्तुति करता कि परिवर्तित करता है और इस तरह से खड़ा करता है कि आप पूरी तरह से परमेश्वर के पास आने के योग्य हो। समझ रहे? पूरी तरह से निर्दोष करता है। हम पापी होने के कारण या दोषी होने के कारण हम पवित्र स्थान में या परमेश्वर के पवित्र स्थान पर आ नहीं सकते या पवित्र परमेश्वर के पास आ नहीं सकते, परंतु प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें निर्दोष करके परमेश्वर के करीब लाता और पूरी तरह से परिवर्तन किया। समझ रहे हैं? यह अपराध और आरोपों से प्रायश्चित और क्षमा में एक परिवर्तन लाता है। अपराधों और आरोपों से प्रायश्चित और क्षमा में
एक परिवर्तन लाता है। मैं कभी क्षमा नहीं प्राप्त कर सकता, परंतु जब मैं यीशु पर विश्वास किया तो मैं परिवर्तन हुआ, मुझे क्षमा मिला। पापी को यीशु के लहू के द्वारा क्षमा मिलती है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। यीशु के बहाए हुए लहू वह परमेश्वर के राज्य में अपनी पूर्ण नागरिकता को प्राप्त कर लेता है। लहू के द्वारा परमेश्वर के राज्य में नागरिकता प्राप्त करता है। ओके, रोमियो का 8वां अध्याय 33 और 34 वचन पढ़िए। 33 और 34 वचन, रोमियो का 8 अध्याय। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनका धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। अद्भुत बात है ना? कौन आप पर आरोप लगाए? कोई भी नहीं। कौन आपको दंड देगा? कोई भी नहीं। जो परमेश्वर ने आपको निर्दोष ठहराया, धर्मी ठहराया, तो कौन आप पर आरोप लगा सकता? सोचिए थोड़ी समय। कोई भी नहीं इस संसार में। कौन सा भी धर्म हो, कौन सा भी नियम हो, कौन सा भी व्यवस्था मुझे दंड नहीं दे सकता, क्योंकि परमेश्वर की ओर से मैं धर्मी ठहराया गया। अद्भुत है। 5वां पॉइंट, यह शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू सिद्ध करता है। ओके, शुद्ध 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 करता है, प्योर ना। पहला यूहन्ना 1:7 पढ़ेगा कोई एक जन? पहला यूहन्ना 1:7। पर यदि जैसा वहाँ ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ओके, ये जो पद है या ये वचन सब हमारे पापों को कोई भी भाग या अंग नहीं, बल्कि समूचा भाग, हर एक चीज का, सब, ऐसा कोई भी भाग नहीं जो छूट गया, सब भाग का वो सिद्ध करता है। समझ रहे? बोलते ना, कभी मैं झूठ बोला तो मेरे खून का पाप कैसे माफ कर सकता है? नहीं, हर एक चीज, या गलत विचार किया, या दिल में गलत उत्पन्न हुआ, या अनुचित रीति से लोगों पर आरोप डाला, या बुराई का सामना किया, कई सारे हो सकता है। विचार से, शब्दों से, आंखों से, दिल से, शरीर से, चाल चलन से, सब कुछ सिद्ध करता है। आप कपड़ा धोते हैं, कई बार एक जगह पे घिसते साबुन तो दूसरा जगह वैसे की वैसा रहता, जहां पर साबुन घिसते वही जगह साफ हो जाता नहीं कपड़े का, नहीं शर्ट घिसा मालूम पड़ा इधर साफ हो गया, पीछे काला ही रह गया, वैसा नहीं है। या हार्पिक जानते हैं? हार्पिक बाथरूम में जो इस्तेमाल करते हैं, हार्पिक जहां जहां डालेंगे वहां वहां निशान क्लीन दिखेगा, बाकी जगह नहीं दिखता। अगर वो फैलाया नहीं तो आप बराबर जानते हैं? वैसा नहीं है। परमेश्वर का लहू सब चीजों से आपको सिद्ध कर देगा। समझ रहे? हर झूठ जो आपने अब तक बोला है, हर निम्न श्रेणी वह कार्य जो आपने अब तक किया है, आपका पाखंड, आपके लालसापूर्ण विचार, मसीह यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा सब सिद्ध कर दिए जाते हैं।
एक भी भाग नहीं छूट जाता। जब मुझे सब चीजें माफ हो गया, सिद्ध हो गया, अब मैं सिद्धता में चलूं। परमेश्वर की वचन आपको सिद्धता में चलाएगा। क्या कह रहा वचन? यदि वो ज्योति में है तो मैं भी ज्योति में चलूं, तो दोनों में सहभागी हो ना। अगर वो ज्योति में है और मैं अंधकार में चल रहा हूं, अनुचित चाल चल रहा हूं, लालसा रख रहा हूं, पखंड के काम कर रहा हूं, मेल मिलाप नहीं हो सकता परमेश्वर के साथ। एक वचन पढ़ते, पतरस का, पहला पतरस का किताब खोलिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो वचन। कई बार इंसान परमेश्वर की चीजों को नहीं समझ पाते। पहला पतरस चौथा अध्याय का 15 पढ़ेगी कोई? तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम करने में हाथ डालने के कारण तुम न पाए। ओके, क्या कह रहा? एक विश्वासी होने के नाते मुझे सिद्धता में और ज्योति की मार्ग में मुझे बढ़ना चाहिए और सिद्धता में जीवन जीना चाहिए। हो सकता परमेश्वर को पता है कि मेरे अंदर दुस्वभाव है, उसको पता है कि मैं पाप करूंगा, उसको मालूम है मैं कब कहां गिरूंगा। फिर भी अगर मैं जानबूझकर गिरता हूं तो मैं दुख को लाता हूं। हत्यारा मत करो, चोरी मत करो। दूसरा, चोर या कुकर्मी होने या पराई काम में हाथ डालने के कारण दुख मत लाओ। कई बार मसीह ये लोग ऐसा ही पराई काम में हाथ डालेंगे, दुखी होंगे। अगर आप एक मसीह हो, कायदे कानून को जानते हो, तो आप उसको फॉलो करो। संसार के जैसा आड़ंगा मार के मत चलो, उस प्रकार का जीवन मत जियो। परमेश्वर ने आपको सब चीजों को दिखा रहा, सिखा रहा, उस प्रकार का जीवन जियो। मैं अगर हत्यारा बनूंगा तो मैं खुद दुख लाया। मैं अगर चोरी करने के लिए मना करता परमेश्वर का वचन, फिर भी मैं चोरी कर रहा हूं तो मैं खुद दुख ला रहा हूं। कुकर्म करने से मना कर रहा परमेश्वर, फिर भी मैं कुकर्मियों के साथ कुकर्म कर रहा हूं, तो दुख ला रहा हूं मेरे जीवन में। परमेश्वर मेरे दुख को यीशु पे डाल दिया। यीशु ने सारा दुख मेरा उठा लिया। मेरे पास कोई दुख नहीं है, उसकी दुखी में मैं सहभागी होता हूं, पर मैं दुख नहीं लाता हूं। उसने मेरे दुख से आजाद किया, मैं उसकी दुख में सहभागी होता। आज हम कम्युनियन जो किए, उसकी दुख में सहभागी हुए, उसकी पीड़ा में सहभागी हुए, पर मैं पीड़ा स्वयं नहीं लूंगा। यीशु मसीह निर्दोष होकर भी पीड़ा सहा ताकि आप और मेरी दोस्त पीड़ा को अपने ऊपर ले लें, हमें पीड़ा से छुटकारा दे दें। फिर भी मैं वही कर रहा हूं तो मैं दुखी होता हूं और दुख लाता हूं और मैं सबको दुखी करता हूं। इसलिए आपको मुझे सावधान रहना। 3 बातें क्रूस की, 5 लोग, इन सिद्धांत को मत भूलिए। आमीन। आइए प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो पिता। क्रूस की 3 बातें, पाप की गहराई, परमेश्वर का प्रेम और उद्धार का मार्ग। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते हैं। लोगों की 5 बातें प्रभु हम कभी ना भूलें। धन्यवाद देते हैं, तू हमें बहुत सारे चीजों से बचाया और बचा भी रहा है। आज अगर हम कोशिश करेंगे, प्राथमिकता देंगे आपकी वचन में, आपकी सिद्धता में, आपकी मार्ग में, आपके राज्य में, प्राणों को बचाने में, कलीसिया को बढ़ाने में, आप हमारी मदद करेंगे। धन्यवाद। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, घर परिवार में शांति और प्रेम में मजबूती के साथ उनके व्यक्तिगत जीवन से बातें करो। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं।
कोई भाई बहन है, आप यीशु को नहीं जानते, या आप इस जीवन के अंत के बाद आप कहाँ अनंत बिताएंगे नहीं जानते, तो आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हर एक इंसान एक दिन ना एक दिन मरेगा, और मरने के बाद या तो स्वर्ग में होगा या तो नरक में होगा। आपकी कर्मों के द्वारा या आपकी जात धर्म के द्वारा आप स्वर्ग नरक डिसाइड नहीं कर सकते। परमेश्वर ने आप और मेरे लिए डिसाइड करता है। हम एक पापी इंसान हैं, हम अगर डिसाइड करके जाएंगे स्वर्ग में तो कभी नहीं जा सकेंगे। अगर परमेश्वर हमारी पापी जीवन पर दया करता है तो हम स्वर्ग में आ सकेंगे। अगर हम आज समझते हैं कि मैं एक पापी इंसान हूं, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे हृदय में आइए, मुझे नया जीवन दीजिए, मेरे पापों के लिए, मेरे अपराधों के लिए, मेरे हर एक दंड के लिए भागीदार तू अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हो, कब्र में गए, तीसरे दिन मरे हुए से जी उठे। मैं इस बात पर विश्वास करता, यकीन करता और आज उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता। अगर कोई भी ये प्रार्थना करते हैं और अपनी पापों को मानते हैं तो परमेश्वर उन्हें क्षमा कर दे। अगर आप YouTube में भी देख रही हैं, आपने कभी विश्वास नहीं किए, आज आपके पास मौका है परमेश्वर के करीब, परमेश्वर के समीप, परमेश्वर के शांति, परमेश्वर के छुटकारा, परमेश्वर के सिद्धता पाने के लिए। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, मेरे साथ सच्चे मन से, संपूर्ण हृदय से, विश्वास के साथ ये प्रार्थना को कर सकते हैं। कहिए, हे ईश्वर, मैं जानता हूं मैं एक पापी इंसान हूं, मैं खुद को नहीं बचा सकता। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद करता, तू मेरे सारा पापों का दंड अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हो, मुझे दंड से छुड़ाए, अपराधों से छुड़ाए, गुनाहों से छुड़ाए, मुझे क्षमा कीजिए। मैं तेरे नाम पर, तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर मैं विश्वास करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे हृदय में आइए, मुझे नया जीवन दीजिए। तन मन से तेरे बलिदान पर मैं विश्वास करता हूँ। तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धार कर, तू पवित्र परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु नासरी, यीशु के नाम से, आमीन। आइए गीत गाते हैं। से बस गई, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में सब काम कर गए, अब मेरे श्राप मेरे गति बन गए। Thank you.
पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद देते हैं प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो प्रभु यीशु, बुद्धि समझ और आपके ज्ञान में अगुवाई करो पिता, तेरी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से, और प्रभु तेरी योजना में, तेरी राज्य में और तेरी संगति में पिता प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो पिता, समझ और बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करो। धन्यवाद देते हैं। डर दूर करो पिता, बुराई दूर करो प्रभु यीशु, और तेरी अच्छाई प्रकट करो पिता, तेरे राज्य की योजना दो प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में, और प्रभु तेरी राज्य के लिए इस्तेमाल करो पिता। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोगों को सुरक्षित रखो, पैसों से, आर्थिक से, और प्रभु शरीर से और आत्मिकता से प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो पिता, सामर्थ के साथ, तेरी आत्मा के साथ, तेरी संगति के साथ। धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर प्रत्येक लोगों को आशीषित करो और अगुवाई करो पिता तेरे राज्य में, और पिता जो लोग नहीं भी आए हैं आप सभी लोगों को सुरक्षित रखो और तेरे अनुग्रह में बनाए रखो। धन्यवाद देते हैं आज का दिन को, इस समय को। प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले। यहीं पर सभा समाप्त।